जो स्थापना की थी ना जिस लड़की ने, उसका नाम संतोष कोहली था। आम आदमी पार्टी की आम स्थापना। आदमी पार्टी की स्थापना की वो सबसे पहली लड़की थी जिसने, संतोष कोहली के नाम से। ये इतना ढोंग रचता है, जब इसको ब्रांड नहीं मिला था ना तो संतोष कोहली की फोटो लगाकर सबको फोटो के उस पर ये वोट मांगता था। उस महिला को मारने वाला जिसका षड्यंत्र था, वीर धिंगान के नाम से कांग्रेसी था, जिसकी वजह से वो लड़की मारी गई, और इसको ये उसी पे वो करता था। लेकिन आज ये इतना खतरनाक और इतना बदमाश आदमी है, उसी कोहली के बलिदान को भी भूल गया जिस कोहली के बलिदान से ये सीएम बना है। और आज उसी आदमी को इसने कांग्रेस से बुलाकर पैसों में टिकट दे दी, बता रहे। ऐसा आदमी तो क्या महिलाओं के सम्मान करेगा? यानी कि जिस पर इल्जाम लगाया था कोहली जी की हत्या करने का, उन्हीं को टिकट दी गई। मैं कहता जिसके बलिदान पे सीएम 3 बार बन गया, उस लड़की के बलिदान से सीएम बना है। लोगों में इतनी वो थी, कांग्रेस बैकफुट पे आ गई थी क्योंकि कांग्रेस ने वो कर दिया उसका वीर दिवस। अब उसी को स्टेज पे कहता है इससे ईमानदार कोई आदमी नहीं है, जो जिसका बलिदान भी इसने मतलब नहीं देखा, तो ये क्या औरतों का सम्मान करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बस इंतजार है तो बीजेपी पार्टी की लिस्ट का, ताकि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी पार्टी किन उम्मीदवारों को उतारेगी ये बिल्कुल जनता के सामने साफ हो जाए। लेकिन उससे पहले भी आम आदमी पार्टी काफी सुर्खियां बटोर रही है। सुर्खियों की वजह है पार्टी को छोड़कर जाने वाले लोग। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है और क्यों इस बार बीजेपी काफी मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है, इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। तो आज बात करेंगे सुखबीर जी से, जो मुंडका के विधायक है, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या वजह रही है, क्यों आम आदमी पार्टी से इनका मन भर गया, इन सभी सवालों के जवाब हम सीधा उनसे जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए बेटा, ये आम आदमी छोड़ने की वजह कोई एक दिन की नहीं है। ये मेरा मतलब जो है, आप ये कहोगे अभी मतलब अपना आम आदमी पार्टी ऐसे इलेक्शन के टाइम में छोड़ी है, ये है मतलब इसका प्रोसेस पिछले 5 साल का है। देखो, मैं पहले एक बड़ी गजटेड पोस्ट पे काम करता था आकाशवाणी में, और मुझे घर बुला के टिकट दिया गया मेरे घर पे आने के बाद। अरविंद जी, संजय सिंह वगैरह मेरे घर पे आए, उन्होंने इच्छा जाहिर की भाई आप इलेक्शन लड़ोगे। मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ। वैसे ही आपने कहता हमने आपका सर्वे कराया है और आप बीजेपी को, साहब सिंह के परिवार को आप दे सकते हो। तो मैंने कहा अगर आपकी इच्छा है ना तो उसको मैं खत्म नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मेरा तो चला प्लान चौपट हो गया। ये वर्ड अरविंद जी के वर्ड थे। मैंने नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर आप मतलब जो है ईमानदारी से अगर मुझे लड़ाओगे, कहीं ये ना हो जाए कि मैं रिजाइन भी दे दूं और मतलब जो है आप टिकट भी ना दो तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे बच्चों का पालने का सवाल है। मैं सोशल वर्क तभी कर पाऊंगा ना जब मुझे कोई साधन हो, पेंशन मिल जाए या कुछ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, गो हेड। और मैं अगले दिन मैंने रिजाइन दे दिया और उससे अगले दिन मैं फॉर्म भर दिया विधायक का, 15 दिन में विधायक हो गया। तो मुझे तो वो एक चमत्कार हो गया। तो अब मैंने जो 5 साल उसके साथ काम किया, तो मैं कहा मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया उसके साथ। 2015 से 20 तक मेरा टेन्योर रहा। लेकिन जब काम पूरा, जब मैंने यहाँ पूरा परिपक्व काम हो गया ना, तब उसने सोचा भी मुंडका की सीट तो हम जीत रहे। उसने मुझे ऑफर भेजी कि भाई मतलब पार्टी में फंड चाहिए, आपके पास 10 करोड़ रुपए है। मैंने कहा मेरे पास 5 करोड़ भी नहीं है भाई, 1-2 करोड़ तो था, वो तेरे को दे ही दिया। उस तब मैं और क्या कर सकता हूँ, जो मेरा फंड था वो आपको मतलब जब मैं विधायक रहते हुए मैंने दे दिया। तो मैंने कहा भी जब फ्री की सीट हो ना तो मुझे बता देना, मुझे ये ऐसी टिकट नहीं चाहिए। तो मैंने उस टाइम अपना विड्रॉ कर लिया अपना। उन्होंने अपने किसी दूसरे कैंडिडेट को तैयार करके, और जो मैंने काम किए थे उनके बलबूते पे वो 17,000 वोटों से जीत भी गया था। लेकिन अब धीरे धीरे आते आते मैंने तो एक सिपाही की तरह इसके साथ 5 साल काम किया, लेकिन उस आदमी को इतना खुददार, मैं क्या कह सकता हूँ, कोई मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है, इतना भ्रष्ट आदमी के साथ हो गया। मुझे इतनी भूल हुई कि यार जब वो जेल जाता है ना, ये कहता है कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाएगा। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ अगर जब सजा होगी, जब तो लोगों को पता लग जाएगा फर्जी मुकदमा था क्या। कभी तो वो न्यायालय पर विश्वास नहीं करता, कभी किसी अफसरों से नहीं करता, और उसका एक ही ध्येय है जो मुझे बिल्कुल ही पसंद है, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर रहा हूँ, मुझे मतलब काम करना भी आता है। उसकी अफसरों से टकराव, सबसे दिल्ली के लोगों को खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का टकराव है। अन्यथा आज दिल्ली की वो हालत होती जिस तरह के इसने विधायक चुने थे। मैं आपको आज भी दावे के साथ कहता हूँ 67 विधायकों में से इसके कम से कम आज भी 30-40 विधायक ऐसे हैं जो बेचारे घुट घुट के मतलब कर रहे हैं, ईमानदार है। उनके पास इतना वो नहीं है कि भाई कोई फालतू का पैसा हो। ये मैं पार्टी में रहते हुए बता रहा हूँ उन विधायकों। लेकिन कुछ हैं जो इसका तंत्र
ऊपर का जो सेट है वो बिल्कुल भ्रष्ट, जितना भ्रष्ट कह सकता हूँ उतना भ्रष्ट है जो इसके इर्द गिर्द है। मैं तो उनके नाम भी ले सकता हूँ, फिर कहोगे आप सबूत लाओ, लेकिन हर विधायक की जुबान है अभी जो इसने एक सिंडिकेट पाल रखा है, अपने घर में पाल रखा है। इसके रिश्तेदार हैं जो हैं वो लोगों से उगाही करते हैं, अभी पैसा दो पैसा दो। तो इसलिए मेरा मन बिल्कुल इससे वो हो गया, और मैंने एज ए सिपाही मैंने बीजेपी का दामन थामना अच्छा चला, क्योंकि मैं मोदी की जो राष्ट्र नीतियां है ना वो मुझे बहुत ही पसंद शुरू से ही है। जो मोदी जी ने 5 साल काम कर दिए शायद कोई नहीं कर सकता था। जैसे 370 की धारा का था, वो सब डरते थे देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में चिड़िया तक भी आवाज नहीं की। आपने भी देखा, आप तो पत्रकार हो। इसी तरह राम मंदिर का मुद्दा कितने अच्छे से सुलझा दिया, और एनआरसी ये सारी चीजें जो धीरे धीरे वो कर रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है। हम ये कहते हैं उसको सांप्रदायिक कहते हैं, मैं कहता हूँ वो मुस्लिमों का सबसे हितैषी माना जाए तो मोदी जी को मान सकता हूँ। वो सभी मतलब सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, आपका कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का मतलब यही है। अब उस पर जो एक ठप्पा लगाते हैं ना, ये नहीं कि मैं आज बीजेपी में आ गया तो मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ, मैं उसके इन विचारों से बहुत बढ़िया सहमत हूँ। और मुझे लग रहा था कि भाई दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई तो दिल्ली की जनता का 4 गुना विकास होगा, जो हम 10 साल में इसने 50 साल पीछे कर दिए, शायद वो हमें 5 साल में भुगतना भी बहुत मुश्किल पड़े। अच्छा, जिस प्रकार से आपने अभी जवाब दिया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मिलकर जो है बीजेपी पार्टी को हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाली करार करती थी, या फिर ये कह ले कि जैसे पुलवामा अटैक में जो बदला लिया गया था उस पर भी सवाल उठाए गए थे। तो आज ये स्थिति कैसे बदली? हाँ, मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ, जब जो अपनी आर्मी पे विश्वास नहीं करता, पुलवामा अटैक के बाद वो अटैक किया था, उसका बदला लिया था हाँ पूरी वाला, उसमें भी सबूत मांगते थे। अरे उसी सबूत की वजह से कुमार विश्वास ने छोड़ी थी पार्टी। उसने कहा था कि ये देश हित में अच्छा नहीं होता। मैंने कुमार विश्वास का सुना है, कुमार विश्वास के मुंह से। अब मेरा जो मतभेद हुआ वो इसी बात पे हुआ था, सुखबीर भाई। तो मैं तो मानता हूँ मतलब ऐसी चीजें जब वो अपने देश की आर्मी पे जो शक करेगा तो वो क्या हो। अच्छा, तो आपने बीजेपी को क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी भी तो थी। बीजेपी जो है ना आज के दिन में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो सेम चीज है, एक ही तो, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी है। उनको मैं चुनता तो इससे अच्छा आम आदमी में ना रह जाता। अगर कांग्रेस ही चुनना होता तो मैं तो उसी में रह जाता। वो तो दोनों एक ही विचारधारा के आदमी है। उनको तो सत्ता के लिए वो मोदी का बहिष्कार करते हैं, न कि मतलब विचारों से। सिर्फ केजरीवाल को सत्ता चाहिए, वो किसी के साथ भी जा सकता है। यानी कि गठबंधन भी दिखाई दे सकता है, अभी भी हो सकता है। अभी ये नहीं निश्चित नहीं है कि उसने सीट डिक्लेयर कर दी, वो कर दिया। ये सब दिखावा है, अंदर से वो इतना डरा हुआ है, क्योंकि मैं तो उसके उसमें रहा हूँ पार्टी में। वो ये चाहता है किसी तरह समझौता हो जाए, क्योंकि दिल्ली ही सबसे बड़ा जो है अभी उनके पास है, सत्ता है दिल्ली की ही, वरना तो बाकी सत्ता तो उनकी हिली हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ। वो तो उसने तो मैं आपको बताऊं ना, जैसे ही वो दिल्ली का सीएम बना 28 दिन की गवर्नमेंट में, 49 दिन की गवर्नमेंट में 28 दिन में, उसको तो उसी दिन से मुझे लगता है सपना आने लगा कि देश का प्रधानमंत्री मैं ही हूंगा, मैं ही हूंगा। क्या मैं खुद ये कहूंगा मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार हो जाऊंगा? ईमानदार तो पब्लिक बताएगी। लेकिन काम एलजी नहीं करने देते, ये तो वो दावा करते हैं पूरे जो है हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं, वो हर हफ्ते एलजी का नाम लेते फिर काम कैसे होता? अगर एलजी का इतना वो करते वो तो काम कैसे, ये भी कहता है मैं काम करा दूंगा, फिर ये झूठे वादे कैसे कर रहा है? अभी 10 साल में एलजी ने काम नहीं करने दिया, तो ऊपर तो अभी भी 5 साल 29 तक बीजेपी रहेगी, एलजी उनका रहेगा। तो इसका मतलब लोगों को झूठ बोल रहा है ना वो। जब 10 साल में नहीं करने दिया तो इसका मतलब 5 साल भी आगे ऐसे ही रहेंगे, यानी कि 5 साल और बर्बाद होंगे जनता के 5 साल और। अगर इसके अब आप ये एक अंदाजा लगाओ, इसने नोटिफिकेशन तो 1000 रुपए का किया, और आप दिल्ली में बोर्ड देख रहे हो 2100 रुपए, महिला के खाते में 2100 रुपए। अच्छा, पंजाब में दे दी क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसी के बाद आम आदमी पार्टी से दे रहा, तो मैं पूछ 3 साल में पंजाब में कितना? मैं उसी के लिए शर्मिंदा हूँ। पंजाब इलेक्शन में गया तो हमने ये कहा था हर 18 साल की महिला के खाते में 1000 रुपए आ जाएंगे, लेकिन मैं पंजाब वाले से मैं भी माफी मांगता हूँ, अभी हम इसके गलत मैंने अपने 10 साल खो दिए। जिसकी अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, अच्छी भली गाड़ी थी, कर्नाटक में सरकारी बंगला था, वो सब त्याग करके मैंने मतलब इसके साथ जुड़ गया था। मुझे क्या पता इसने अन्ना हजारे जैसे को धोखा दे दिया। मैं तो एक छोटा सा प्यादा था इसका, हम तो किस गिनती में। अच्छा, आप मानते हैं कि अन्ना हजारे जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में वो सच है? वो बिल्कुल सही सच है। उसने बहुत दिन पहले परख लिया, हमारे परखने में अभी 5-7 साल लग गए। अभी हमें मतलब देखने में भी कहीं जब कोई बच्चा घर में बिगड़ जाता है ना, तो सबसे पहले माँ बाप ये सोचता है कि भाई इसको घर के अंदर ही सुधार के रखूं। जब हद ही पार कर जाता है तो तब कुछ बात होती है, पड़ोसियों में जाता है, फिर वो उनसे कहता है भाई इसको समझाओ। लेकिन हमने तक अरविंद केजरीवाल के हर पैतरा देख लिया, लेकिन वो जेल में जाने के बाद भी नहीं सुधर सकता।
ईमानदारी से वो काम नहीं कर सकता। अब वो टिकटें भी, अभी की टिकटें भी बेच दी उसने। 23-24 विधायक जो 10-10 साल के थे, उसने उनकी टिकट बेच के मतलब जो है बदल दिया उनको। हाँ, इस बार जो है पार्षदों को ज्यादा टिकटें देखने को मिल रही है। पार्षदों को, जो पहले विधायक रहे हैं, उनकी टिकटें काटी गई है। उसका अच्छा काम कर रहे थे, लोग भी कहते कि काम तो अच्छा कर रहे थे। जब आप ही तो नहीं समझते उसकी सियासत क्या है, बताऊं। वो सोचता मैं एमसीडी में, वो 10 साल से रोज रुक के मारता था। एमसीडी मेरे पास आ गई तो मैं ये कर दूंगा, एमसीडी मेरे पास आ गई तो। अब 2 साल हो गए पूरे एमसीडी में, केजरीवाल टोटली फेल है। उसकी वजह से वो चाहता है कि भाई 10 विधायक को टिकट देकर दिल्ली की जो है सत्ता बीजेपी के पास चली जाए एमसीडी की, जिससे कि मेरी अगले उसमें एंटी इनकम्बेंसी बची रहे और मुझे बहाना हो जाए अगर मेरी गवर्नमेंट हो तो मैं ये कर दूं। तो क्या दिल्ली के पास बजट नहीं है, जो मतलब दिल्ली में काम ही नहीं हो रहा है, विकास ही नहीं हो रहा है? अरे दिल्ली के पास ये झूठे रोने रोता है 27,000 करोड़ से 72,000 करोड़ का बजट हो गया। दिल्ली के पास इतना पैसा है, अगर ये ईमानदारी से वो करे ना। इसने तो एक सिंडिकेट पाल रखा है सब चीज। इसका मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी से लेकर सेंट्रलाइज कर दिया इसने। इसका इतना दिमाग तेज चलता है। जब पहले लोकल में टेंडरिंग होती थी, बड़े अच्छे काम होते थे। इसने 14,000 करोड़ का एजुकेशन में बजट देकर, हेल्थ में देकर, इन्होंने उस चीज को सेंट्रलाइज कर दिया। टेंडरिंग वहां होगी उसके मंत्री के पास, और सब लेट करता है फिर उसके बाद का। अभी वहां से एक जगह सोर्स हो गया उसका, उसको जगह जगह मुंह नहीं मारना पड़े। इसी तरह शराब घोटाला, इसी तरह इसका ये टेंडरिंग का सिस्टम जो सेंट्रलाइज किया, इसका एक ही मकसद था, मैं मतलब करूंगा सेंट्रलाइज यहाँ पे मेरे मंत्री के हाथ में होगा। नहीं तो पहले लोकल टेंडरिंग होती थी और इतने घपले कभी भी नहीं होते थे जितने अब हो गए। ये जो शराब घोटाले में अभी ईडी का एक बार फिर से केस खुल गया है 100 करोड़ रिश्वत का, अभी मानते हैं इस बात? मैं अरे तुम तो 100 करोड़, इसने दिल्ली सरकार को 5400 करोड़ का मतलब वो किया है नुकसान। इसने स्कूल खोलने की बजाय इसने सब जगह घर घर ठेके किए हैं। मैं विधानसभा में अपने शरीर पे लगा के गया हूँ, अगर भाई ये विधायक ठेके खोल सकता है, स्कूल नहीं खोल सकता। जब मुझे पूरा पानी ऊपर से भर गया विधानसभा, मेरी स्पीच देख लेना, उसमें मैंने ये बोला है, अरविंद जी मनीष भाई को बोला, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो थे, अगर मैंने आपके अपने इलाके में आपको स्कूल खोलने के लिए बोला था, लेकिन आपने मेरे इलाके में 8 शराब के ठेके खोल दिए। तो लोग अभी मुझे यही कहेंगे, अगर भाई शराब खोलने वाले विधायक के पास चलो, आपने मेरे को ये तकमा लगा दिया। यहां तक मैंने उसको बोला। तो यानी कि दिल्ली की जो हालत है उसके पूर्णतः जो है जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। तो इस बार जब अगर वो अभी तो जो है उनको बेल मिली हुई है, जमानत नहीं, बिल्कुल मतलब रिहा नहीं हुई है केस से, तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनेंगे, कैसी जनता के बीच? लोगों को बेकार है। अरे जब कोर्ट ने जमानत की शर्त पे लगा रखा है, अगर तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो अरे इतना फ्रॉडी आदमी, पता नहीं क्या क्या लोगों को बोला, वो कैसे बन सकता है? वो देख लेना इलेक्शन में, मतलब जो है वो नहीं आएगा चेहरा बनकर। अच्छा, महिलाओं को इतनी सुविधा देते हैं, बसों में फ्री सफर, 2100 रुपए की अभी हर महीने की बात कही है, तो स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था उसका क्या करें? स्वाति मालीवाल क्या सही इल्जाम लगे थे? स्वाति मालीवाल जो है ना, एक ऐसी वर्कर थी इसकी, जिसने अपना पूरा का पूरा, हम तो बाद में, मैं तो 2013-14 में जुड़ा हूँ उसके पास, वो तो मेरे ख्याल का 2005-6 से इसकी उसमें एनजीओ में काम करती थी। और वह ऐसी ही लड़कियों ने काम कर करके इसका नाम किया है। जब इसका नाम खुद ब्रांड हो गया, तब उसने सबकी इज्जत करनी छोड़ दी। उससे तो इस्तीफा तक मांग रहा था उसने, मालीवाल की जो मैंने ट्वीट पढ़ा है उसको चुपके से उसने तो बहुत बढ़िया किया। मैं कहता हूँ ऐसी बोर्ड लड़की का तो धन्यवाद करना चाहिए, और ऐसी लड़कियां और भी जो उसके साथ जुड़े हुए ना, जो बोलने से काम कर जाएगा उसको वो उसी दिन ये सोचता पार्टी से निकाल देगा। अब आपने देखा नहीं नरेश यादव के साथ, अरे नरेश यादव का मैं बता सकता हूँ, दलीप पांडे और रामनिवास गोयल। अच्छा, मेहरौली से नरेश यादव, उन्होंने तो कहा है कि जो है मैं जब रिहा हो जाऊंगा तब मैं चुनाव लड़ूंगा। एक बात आओ, आपने आज तुम पत्रकार क्या हो फिर, तुम उसके चेहरे से नहीं पढ़ सकते? नहीं, वो तो हमने समझ लिया था, लेकिन अब कोई आम आदमी पार्टी का बोले तभी तो समझ में आया। मैं कह रहा हूँ दाव के साथ, नरेश चाहे कुछ भी हो, नरेश उसके लिए, नरेश को घर बुला के नरेश को ये बोला कि तुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, और नरेश को मतलब हम टिकट नहीं दे रहे। बेचारे डरते हुए सोचा भी तेरा कभी भविष्य खराब ना हो जाए, आगे तेरे चेयरमैन ना लगा दे, ये इन चीजों के लिए आदमी डरते बोलता है। अंदर की आत्मा तो उसके चेहरे से ही झलकती है। रामनिवास गोयल इतना सीनियर, इतना बड़ी आदमी, उसके मुंह से ये कहलवा दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, रामनिवास गोयल कहता है 20 मिनट पहले अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसके आधा घंटे बाद ही वहां से वो कौन सा, वो शायद से संटी है बंटी है पता, उसको ज्वाइन करा रहे हैं। तो क्या ये सेम मेहरौली सीट पे भी हुआ है। हमने भी देखा 5 मिनट पहले नरेश जी कह रहे हैं कि जो है मैं अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहता, और 5 मिनट बाद ही जो है महेंद्र जी को टिकट दे दी गई। मैं वही तो मैंने कहा ना, क्या ये रेडीमेड मतलब होता है, ये घर की टिकट है, जब मर्जी आओ कर दे, उससे क्या हलवा दिया उन्होंने, डरते हुए नरेश ने बोल दिया होगा। मतलब ये पार्टी की अंदर की साजिश थी।
नरेश से बात नहीं हुई, पर लेकिन नरेश के चेहरे से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में के नरेश ने डरते हुए इस्तीफा दे दिया। अभी उसके पास चारा क्या था? क्योंकि पहले फॉर्म भरा गया होगा, जब फॉर्म भरा गया था तब उनको नहीं पता था कि उन पे केस चल रहा है। हम अरे 2000 ये केस 2016 से है। मैं खुद उसकी जमानत कराने गया हूँ वहां पे, कौन सी जगह थी, मलेरकोटला, खुद गया हूँ मैं, 3 दिन रहा हूँ पहली बार। 2016 2020 का कैसे लड़ा दिया? तो मतलब आम आदमी पार्टी में जो विधायक वो भी जेल की हवा पहले खा चुके हैं। अरे मैं कहता हूँ बेचारे भेड़ बकरियों की तरह बना रखे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो थोड़ा सा बोल जाए। सबको टिकट टिकट ये होता है, क्योंकि सबको ये लगता है जब तक दिल्ली में ये केजरीवाल जो भरी की रेवड़ियों पे मतलब उछल रहा है ना, तब तक ये लगता है ये होगा। मैं गारंटी के साथ तू विकास करके दिखा दिल्ली में, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अच्छा, जो ये डीटीसी की हालत हो रखी है, जो कर्मचारी कच्चे थे उनको पक्के का वादा करके सरकार बनाई गई थी और अभी 21 रुपए महिला को देंगे, तो ये सारा बजट आएगा कहाँ से? मैं वही कह रहा हूँ, इसको 21 रुपए का जोड़ ले। दिल्ली में कितनी महिलाएं, 25,000 का बजट लगता है इसमें देने के लिए, और दिल्ली का सारा 72,000 रुपए का बजट है। तो डीटीसी को तो चला नहीं सकता, ऐसे ऐसे झूठे वादे करता है। डीटीसी में तो फ्री में महिलाएं सफर करती है। मैंने वही कहा ना, डीटीसी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। डीटीसी कभी ऐसी होती थी 82 में एशियाड गेम के अंदर भी उसको शीला दीक्षित के टाइम में इनाम मिला था। डीटीसी एक ऐसा था जो घाटे में, ट्रांसपोर्ट कभी घाटे में नहीं होती, लेकिन ये पहला वो है राज्य जहां डीटीसी घाटे में हर महीने हर हफ्ते उस पे बैठते थे। खत्म हो गया। डीटीसी के बेड़े में अपनी एक भी बस नहीं है। अगर 2025 आ गया ना, 2000 मार्च तक डीटीसी के बेड़े में एक भी बस नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, अभी जो सड़कों पे खाली बसें घूम रही है इनका कारण यही है कि पेंशन नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिल रही? मैं कह रहा हूँ वही तो है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सब कुछ ये झूठ बोलता है, फरेब करता है, उसका क्या इलाज है? जो एमसीडी के कर्मचारी है वो भी धरने पे बैठते रहते हैं। अरे तो ये सारा बजट जा कहाँ रहा है? ये तो वैसा आदमी है, एक बार मैं बताऊंगा, कोई रंग रखे हुआ था, उसने कहा भाई ये रंग किसका, उसको लगा रखा था मोदी, मोदी का मिल रहा था 5 रुपए का। फिर लगा रखा था दूसरे नेता का, लालू यादव का, वो 20 रुपए का था। फिर किसी का 30 रुपए का था। लेकिन जब केजरीवाल का देखा तो वहां 200 रुपए रेट रखा हुआ। तो भाई उसने पूछा है भाई मोदी जी का 5 रुपए का, देश के प्रधानमंत्री का, एक दिल्ली के सीएम का मतलब है 200 रुपए का रंग, ये क्या इतना महंगा कैसे? तो उसने कहा भैया ये ऐसा रंग है, ये गिरगिट से भी ज्यादा बदल लेता है, इसलिए महंगा है। मोदी तो अपने एक ही भगवा रंग में रंगा हुआ है, उसको बदलने में मतलब सदियां लग जाएंगी, लेकिन केजरीवाल तो 1 मिनट में 10 रंग बदल देगा, गिरगिट से भी ज्यादा, इसलिए महंगा है। तो मैं तो इस बार जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो फ्री की रेवड़ी पर ही बनेगी? बनेगी नहीं, बनेगी नहीं। मैं कहता हूँ अब की बार जो बदलाव है आप देखना, बनेगी नहीं। तो इस बार फिर किसकी सरकार आने वाली? अगर देखो, मैं बीजेपी को भी कहता हूँ, बीजेपी भी अगर अपने सशक्त उम्मीदवार, देखो उनको 27 साल में मौका मिला है, अगर वो एक एक ग्राउंड के रियलिटी देख के अगर टिकट दे देंगे ना, तो मैं कहता हूँ बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे हरियाणा में था, कांग्रेस एकदम से मतलब हो गई थी ना, सब सर्वे बताते थे कांग्रेस की 60 सीटें आएंगी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट बांटने में ऐसी कोताही बरती कि उसको ये पता लग गया कि अब आ रही है तो किसी को भी टिकट दे दे। हुड्डा का बुरा हाल हो गया, हुड्डा कभी जिंदगी में दोबारा सीएम बनने के लायक नहीं रहेगा। इसी तरह हम भी अपनी बीजेपी को यही वो देते, सशक्त 70 के 70 ऐसे सशक्त उम्मीदवार उतारे, ग्राउंड रियलिटी देकर, चाहे 2 दिन बाद लिस्ट जारी कर लें, सर्वे कराकर आप जैसे मदद लेके, तो ऐसे उतारेंगे तो बीजेपी 100% सत्ता में आने की पूरी लोग बदलाव चाहने लगे। अच्छा, मुंडका में आपका काफी अच्छी पकड़ है, तो क्या टिकट की मांग करेंगे? क्या आगे चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी जहां भी रखेगी, और मैंने काम किया होगा तो आप जैसे लोग सर्वे करें, मेरे अपने मुंह से बड़ाई करने से क्या हो। आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको पता लगेगा भाई कौन उम्मीदवार बीजेपी को वो दे सकता है, और आप लोगों के माध्यम से और जनता की राय लेकर अगर ग्राउंड पे किसी को टिकट दिया जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। यानी कि अगर आपको टिकट ना मिले तो भी आप बीजेपी की ओर से वोट मांगने का काम करेंगे? बहुत ज्यादा, एज एक सिपाही काम करता है, एज ए सिपाही काम करूंगा। ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे कांग्रेस पार्टी में होता है, अरे उसको टिकट दे दिया हम नहीं जाएंगे, साथ में पार्टी बदल लेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं तो अभी आया हूँ कल का, अभी तो मैं तो एक धान के पौधे की तरह हूँ, अभी तो मेरी तो पौध लगाई गई है। मैं तो बिल्कुल भी कभी ये नहीं सोचूंगा जो मैंने केजरीवाल को भी कभी छोड़ने का मन नहीं बनाया, झूठ नहीं बोलता, पर एक मजबूरी वैसे ना, जब आदमी यहाँ तक भर जाता है ना तो उसके पास कोई चारा नहीं होता। मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था, और जो मैं मोदी को पसंद करता था, मुझे वहां जाना बहुत पसंद लगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो फ्री की रेवड़ी लेके शायद जो है आम लोगों से वोट मांग लेंगे, लेकिन बीजेपी क्या करेगी? अब बीजेपी भी उसके ऊपर डबल करके फ्री देगी? नहीं नहीं, हमने कहा हम सबका विकास, सबका साथ लेकर चलेंगे, और दिल्ली को जो बदहाल किया है ना, उसको इतना अच्छा बनाएंगे ताकि ये पता लगे कि इसके 10 साल और बीजेपी के 5 साल बराबर रहेंगे। बस हमारा तो यही इरादा है। रेवड़ियों से मतलब कोई वोट नहीं होती। आजकल का जो वोटर है वो पढ़ा लिखा भी है, पढ़ा लिखा वोटर सब जानने लगे। अच्छा, पढ़ाई से याद आया, शिक्षा को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेडिकल को लेकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप तो रहे हैं पार्टी में, तो क्या हालत है दिल्ली की शिक्षा और मेडिकल?
देखिए, इसमें तो कोई वो नहीं, मैं मतलब किसी की मतलब वो नहीं करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो है ना, दिल्ली में मतलब जो है स्कूलों का मतलब बिल्कुल अच्छा बनाया है, इसमें तो कोई दौर नहीं। लेकिन वो कागजों पर जब उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन स्कूल में टीचरों को इतना मतलब वो करते हैं, वहाँ रिजल्ट बनाने के लिए। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये ऐसी स्कीमें लाता है कि भाई 9वीं और 11वीं में 3-3 लाख बच्चे फेल हो गए हैं दिल्ली के। सिर्फ इसने एक ही टारगेट बना रखा है, 10वीं के बोर्ड में मेरा रिजल्ट टॉप होना चाहिए और 12वीं में होना चाहिए। बाई हुक और बाई क्रुक ये आदमी ऐसा है, टीचरों को हिदायत दे रखी है, अगर रिजल्ट 10वीं का बढ़िया होना चाहिए तो उससे पढ़ाई थोड़ी सुधर जाएगी। मान ले वो टीचर्स तो ये सोचेगा भी मेरी प्रमोशन के चक्कर में इसका कैसे वो करूं, वो इंटरनल असेसमेंट ज्यादा देगा बच्चे की, वो करेगा। मतलब असली एजुकेशन का मॉडल नहीं लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बना दिया है, पर लेकिन वो अभी वो चीज नहीं हुई है जो दावे करता है। मेडिकल क्या है? बताओ। वो अलग क्लिनिक जो बना रखी है जिनमें जानवर बैठते हैं, जिनमें जो शराब के अड्डे बन गए हैं, उनको लेकर कभी आपने बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने ऐसी बात की, अगर भाई तूने जैसे हमारे यहाँ जो खोल रखे हैं मोहल्ला क्लिनिक, वो तकरीबन बंद करवा दिए हैं। किसी की तनख्वाह नहीं मिलती, किसी का कुछ नहीं मिलता, फंड नहीं है, फंड कर करके मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे, स्कीम बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ दाव के साथ, अगर उस स्कीम को उसी तरह इंप्लीमेंट किया जाता तो उसमें कोई भी वो नहीं था, अगर वो स्कीम बुरी नहीं थी। लेकिन उसको इंप्लीमेंट ही इसने एक बार, जैसे झूठे दावे बोलता है ना, एडवर्टाइजमेंट भी इतना पैसा खर्चता है, तो बस सिर्फ ये पब्लिसिटी का आदमी हो गया। इसको पब्लिसिटी बॉय कहा जाए तो सबसे बेटर होगा। अच्छा, हाँ, एडवर्टाइजमेंट पे आम आदमी पार्टी बड़ा खर्चा करती है, ये इसका बजट कितना आता होगा? मैंने कहा अंधाधुंध बजट इसी के लिए करता है वो, 600 करोड़ रुपए वो इसके ऊपर देता है डीआईपी को बजट। ये जो फ्लाईओवर हमने देखा, इस पे सत्येंद्र जैन जी के पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं, जहां भी आम आदमी पार्टी का होता है उसपे सिर्फ आम आदमी पार्टी के पोस्टर ही पोस्टर होते हैं। ये क्या मतलब, एडवर्टाइजमेंट का कहीं अलग से फंड मिलता है, कहीं विदेश से आता है? भाई विदेश से मैं इतना अंदर नहीं था उनके पास, अभी अंदर तक की मैंने कहा ना, सिर्फ 62 विधायकों में से सिर्फ 15 विधायकों की गिनती होगी इस मैटर में जो ये कॉन्स्पिरेसी रखते हैं। 40 विधायक तो बेचारे भारी रहते हैं, वो अपने काम से वो होता है, उनका बेचारे से कोई मतलब, वो बेचारे हैं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, बन के आ जाओ ना बन के आओ, वो बेचारे ही रहेंगे। सिर्फ 15-20 की तो मैं कहता हूँ जो क्रीम है वही मार खाती है, वही ऐसे षड्यंत्र रचती है। और इसने आपने देखा नहीं, एलजी न्यूज के 457 आदमी रखे थे, वो सभी इनके रिश्तेदार थे, और रिश्तेदारों के थ्रू सिंडिकेट चलाता है, पैसे इकट्ठे करता है विधायकों से, सिंडिकेट चलाता है। तो रोहिंग्या का दिल्ली में क्या रहता है वोट के लिए? ये भी काफी जगह फर्जी आईडी बन रही है। मैंने कहा रोहिंग्या का जो बसाने का कारण है वो खुद अरविंद केजरीवाल है। ओखला की तरफ जाके देखो, लाखों जो है ना रोहिंग्या, और उनको ये बजट देता है। फर्जी आईडी के भी पोल खुल रही है। हाँ, मैंने क्या बताया कि वहां तुम फर्जी क्या, कितने किसी भी विधानसभा में चले जाओ, मेरे यहाँ देख लो, मेरे यहाँ पीछे पड़े रोहिंग्या। मतलब रोहिंग्या को बसाने में इसी कहा था कि इसके, कहता है मेरे वोटर हैं। तो तभी तो आम जनता कह रही है कि हमारा सारा बजट तो इनके पास जा रहा है। जब मैंने क्या बताया, वहां एक ओखला की विधानसभा, वहां लाखों झुगिया इन्हीं बांग्लादेशियों की है, जो कि मतलब रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, और उनको ये सरकार मदद देती है। हमें ड्यूटी लगाई गई है केजरीवाल ने, अभी वहां जाके ना उनको टेंट बांटो, उनका वो खाने का इंतजाम करो, फलाना करो, विधायकों की ड्यूटी लगाई है। तो इस पे केंद्र सरकार कुछ क्यों नहीं करती? अरे दिल्ली में मतलब जो है सरकार तो दिल्ली में इसकी अरविंद केजरीवाल, लेकिन कहते हैं ना कि उनकी कोई नहीं चलती है, एलजी काम करता है, ऊपर मोदी काम करते हैं, तो वो काम क्यों नहीं करते थे? नहीं, कहाँ करते हैं वो मोदी एलजी, मतलब जो है ये तो मैंने क्या कहा, इसकी हर चीज की टकराव की बात है, अफसरों से टकराव। आप दिल्ली सरकार के किसी अफसर से भी उसका नाम लिए बिना, बिना उसका फोटो छापे बिना, आप एक बार सर्वे करके देख लेना, 100 में से 95 अफसर केजरीवाल के बिल्कुल टोटली खिलाफ है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त होगी। जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो महीने नहीं होता। फिर तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप अपनी जनता को और बीजेपी पार्टी को क्या कुछ जो है कहना चाहिए? मैं तो जनता को यही संदेश दूंगा, अगर बदलाव चाहिए, अगर आपने अपनी तरक्की दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के भविष्य का देखना है, तो बीजेपी की सरकार लाना है। तो हमने बात की है मुंडका के विधायक से, और तमाम वो सवाल जो आपके मन में उठ रहे थे शायद हमने उनके जवाब जान लिए हैं, और आम आदमी पार्टी की इन्होंने किस प्रकार से पोल खोली है ये भी आपने उन्हीं की जुबानी सुना है। तो इसी तरह के इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपको दिखाएंगे उस सरकार की सच्चाई जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।